Hey, Assalamualaikum. This is Mirza Hina Khan and welcome to my Ramadan series. This series is about the scientific benefits of Ramadan and about the proper routine and diet that must be followed in Ramadan. आप सभी जानते हैं कि हर मज़हबी बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, साइंस होती है और हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। उसी तरह से रमज़ान के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सेल्फ़ कंट्रोल। रमज़ान में आपने देखा होगा कि किस तरह से हम अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। जो लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो कैसे अपने ऊपर सेल्फ़ कंट्रोल कर लेते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब रोज़ा रखते हैं तो ब्रेन का फंक्शन इम्प्रूव होता है, जिससे हमारे अंदर एक विल पावर आती है और हम सेल्फ़ कंट्रोल करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हमारी जो बॉडी होती है वो रोज़ों के दौरान एनर्जी को बहुत सोच सोच के खर्च करती है, जिससे हमारी इम्यून सेल्स को रिसाइकल होने का टाइम मिल जाता है। बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है आगे बीमारियों से लड़ने के लिए। टेस्ट बर्ड्स हमारे इम्प्रूव हो जाते हैं, हार्मोन्स फंक्शंस हमारे इम्प्रूव हो जाते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगी। एंडोर्फिन हार्मोन आपने सुना होगा, जो कि गुड हार्मोन जिसको बोलते हैं, ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी हार्मोन है। इसको किसी ब्लेसिंग से कम नहीं माना जाता। और ये हार्मोन के बारे में बोला जाता है कि अगर कभी मार्केट में आया तो ये बहुत ही हाई प्राइस मेडिसिन होगा। सोचिए, रोज़ों के दौरान ये हमारी बॉडी में अपने आप आ जाता है। सिर्फ 3 ही चीज़ों से आता है, रोज़ा रखने से, व्रत रखने से, योगा करने से या हंसने से। जब हम ज़ोर से खिलखिलाकर हंसते हैं तब ये हार्मोन रिड्यूस होता है। उसके बाद हमारे जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है। पेनक्रिया के फंक्शन को इम्प्रूव होने का टाइम मिल जाता है, इतना लोड नहीं पड़ता है और उसका फंक्शन को रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, इम्प्रूव होने का टाइम मिल जाता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए आप सुबह से वेट कर रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, जल्दी से आपके साथ शेयर करूं, वो है वेट लॉस। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस हैं जिसमें कि कहा गया है कि वेट लॉस कैसे होगा, इफ्तार कैसे करना है, सहरी में क्या खाना है। कोई भी एक ऐसा मैसेज नहीं है जिसमें बोला गया हो कि हम अपनी हेल्थ कैसे गेन करें, क्योंकि जब आप हेल्थ गेन करते हो तो आप वेट लॉस तो अपने आप ही कर लेते हो, ऑटोमेटिकली कर लेते हो। जब आपके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होंगे, आपकी प्रॉपर आप चीज़ें को खाएंगे, एक अच्छी हेल्दी डाइट लेंगे, तो वेट लॉस तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट ये किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। एनीवे, वेट लॉस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सहरी की बात करते हैं। सहरी में लोग सोचते हैं कि कुछ भी खा लो, अनाप शनाप, पेट भरना है बस, ताकि भूख ना लगे। ऐसा नहीं है। लेकिन आप चाहे कितना भी खा लें, आप 5 रोटी खा लें, आप 10 रोटी खा लें, भूख तो आपको टाइम पर लगेगी, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी सेट है। एक अलार्म हमारी बॉडी के अंदर सेट है कि आपको लंच के टाइम पे वो अलार्म बजेगा, आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो अलार्म बजेगा। जब बजेगा तो आपको भूख लगेगी। तो आप कुछ भी खाएं, कितना भी खाएं, आपको भूख लगनी है। आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी, यानी कि आपको हेल्थ कैसे अचीव करनी है, जो कि एक मेन रीज़न है रोज़े रखने का। बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करना और हेल्थ को गेन करना और नॉर्मल बॉडी वेट रखना, ये 3 रीज़न है हमारी जो हम रोज़ा रखते हैं। हेल्थ गेन करना, हेल्थ मतलब मेंटली और फिज़िकली दोनों ही हेल्थ गेन करना, अपनी बॉडी का वेट को नॉर्मल करना और बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करना, यानी कि टॉक्सिन से आज़ाद करना। सहरी की शुरुआत करेंगे आप 2 ग्लास गर्म पानी के साथ में, जिसमें आप शहद डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा, या फिर आप उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हैं 2 टीस्पून। बट इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसके साथ में क्या ले रहे हैं। आप उसके साथ में ड्राई फ्रूट्स लेंगे जो कि मिक्स होंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है। आपके पास काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, जो भी अवेलेबल है, थोड़े बहुत सीड्स भी, वो आपको एक मिक्स लेना है। मिक्स फिस्ट बना के आपको 2 ग्लास गर्म पानी के साथ में लेना है। उसके बाद कम से कम 15 मिनट के गैप के बाद, उस 15 मिनट में आप क्या करें? आप कुरान शरीफ पढ़ें या तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, उसको यूज़ करें उस टाइम को। उसके बाद 15 मिनट बाद आप 1 कप फ्रूट्स लेंगे। फ्रूट्स नॉर्मल जो कप आपका होता है चाय वाला, या एक नॉर्मल बोल जो होता है जिससे हम कर्ड खाते हैं वो वाला, उसमें आप फ्रूट्स ले लेंगे। सिंगल फ्रूट भी ले सकते हैं, आपके पास में 2-3 को मिक्स करके भी ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल है आपके पास में वही लें। बहुत ज़्यादा शॉपिंग ना करें, क्योंकि लॉकडाउन है, आपको बहुत ज़्यादा मैं अलाउ नहीं करूँगी बाहर जाने के लिए। जो भी अवेलेबल है फ्रूट्स वो आप लें, बट ज़रूरी है कि फ्रूट्स लेना, क्योंकि फ्रूट जो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, हमें सारी जो डिहाइड्रेशन होता है उससे बचाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्रोटीन।
प्रोटीन क्यों ज़रूरी है हमारी रमज़ान में? प्रोटीन को थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि जब हम स्टार्वेशन में होते हैं रोज़े के दौरान हमारी जो मसल्स होती हैं वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो प्रोटीन लेना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम रेशो किस तरह से रखेंगे? प्रोटीन ज़्यादा, कार्ब्स थोड़ा कम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थोड़ा कम, यानी कि सब्जियाँ और फ्रूट्स, और फैट जो कि हमारा नेचुरल फैट्स होते हैं, जो कि देसी घी हो गया हमारा या ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, प्रोटीन, कार्ब्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फैट। ये चारों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़रूरी हैं और इसी तरह से लेनी है। प्रोटीन ज़्यादा क्यों? क्योंकि हमारा जो मसल मास है वो लूज़ हो जाता है इस दौरान, तो प्रोटीन लेने से हमारा मसल मास बढ़ेगा और फैट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ये साइंस है। तो प्रोटीन आपको लेना है कैसे? 3 एग वाइट लेने हैं आपको, योग बाहर निकाल देना है। 3 एग वाइट का आपको ऑमलेट बनाना है, उसमें अनियन, गार्लिक, कैप्सिकम, टमाटोज, जो भी सब्ज़ी आपके पास हैं वो सब काट के डालिए और अच्छा सा फ्लफ़ी सा एक ऑमलेट बनाइए अपने लिए। उसके बाद में एक रोटी बनानी है आपको। रोटी क्या बनानी है? नोट डाउन करें, ओट्स, गेहूं का आटा और बेसन। ओट्स जो प्लेन ओट्स आपके पास हैं जो कि आप दूध में डाल के खाते हैं, वाइट वाले ओट्स, उसी को ग्राइंड करके आप उसका पाउडर बना सकते हैं, तो वो ओट्स का आटा हो जाएगा। नहीं तो आटा अवेलेबल है तो वो भी ले सकते हैं। इनको आप बराबर बराबर रेशो में लेना है, इसका डो बनाना है। उसके लिए अपने लिए एक बड़ी सी रोटी बनाइए, बड़ी से मतलब 8 से 9 इंच की रोटी बनाइए और वो अंडे के ऑमलेट के साथ में आपको खानी है। उस रोटी पे आप चाहें तो थोड़ा असली घी लगा सकते हैं, देसी घी लगा सकते हैं, या फिर थोड़ी सी मलाई के साथ में फ्रेश जो क्रीम होती है हमारे दूध के ऊपर जो आती है उसको निकाल के उसके साथ आप खा सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा आपका वो होगा दही। दही बहुत ज़रूरी है। 1 गिलास दही, 1 गिलास से मतलब नॉर्मल जो एक बोल जो आपकी कटोरी होती है दही वाली, उसी में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दही ऐड करके, थोड़ा मिल्क ऐड करके उसको 1 गिलास जो है लस्सी टाइप बना लीजिए, या छाछ टाइप जो भी आपका दिल करे वो आप ले सकते हैं, या फिर 1 कटोरी नॉर्मल दही भी ले सकते हैं। चाय का जो आपका इंटेक है वो थोड़ा रमज़ान में कम कर दीजिए। उससे क्या होगा? एक तो एसिडिटी हो जाती है, दूसरा जो होता है ये डिहाइड्रेशन को बढ़ा देता है हमारी बॉडी के अंदर, जो एक प्यास जो होती है वो बढ़ा देता है और टैनिन, आयरन को ख़त्म करता है। तो इसलिए जैसे कि मैं बहुत शौकीन हूँ चाय की, आपको पता है सभी को, तो चाय जो है मेरा कप ये होता है, तो रमज़ान में मैं इसको इतना कर देती हूँ। स्पेशली सहरी में मैं लेती हूँ, बट मैं इतना लेती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ अपनी चाय को थोड़ा कम कर दीजिए और चाय को लास्ट में ही लीजिए। तो मैं मेंशन नहीं करूँगी टी, बट आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स 2 गिलास गर्म पानी, फ्रूट्स 1 कप छोटा, 3 एग ऑमलेट, वाइट ऑमलेट्स, 1 रोटी और ग्लास दही। बस ये आपकी सहरी है, इसको खाइए, नमाज़ पढ़िए, थोड़ा टहल के और सो जाना है आप।